फ़खर दुरानी हो रही हैं। हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। फ़खर, 9 में और दीगर केसेस में तहरीक इंसाफ के लीडरों को जो सज़ाएं सुनाई जा रही हैं वो उसके बारे में हमें बता भी रहे थे। पार्टी उन पर ऑब्वियसली खुश तो नहीं हो सकती, यहाँ तक कि ऐवान में जाना या ना जाने की बात कर रहे हैं आप। तो अगर वो सिस्टम से बाहर आने का सोच लेते हैं तो इसका उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? हाउ इज़ इट गोइंग टू प्ले आउट? बिल्कुल, ये तो पहले एक मुतवक्के था कि 9 मई के क्या फ़ैसले आने हैं और इसमें बेशुमार पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उनको सज़ा होने की बुनियाद के ऊपर नाअहल हो सकते हैं। और ये बैरिस्टर गौहर का जो बयान है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 39 के करीब उनके पार्लियामेंटेरियंस 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस हैं या उनको नामजद किया गया है। तो ये एक मुतवक्के था, पीटीआई ये इसके हवाले से थी पहले से ही। इवन जो 26 नवंबर वाला है उसमें भी काफ़ी इनके कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं जो नाअहल हो सकते हैं। तो ये पीटीआई को ऐसा नहीं है कि कोई अनएक्सपेक्टेड था और जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इस तरह का फ़ैसला आया है तो उसके बाद ये कोई तहरीक चलाना या पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए ये इनके लिए कोई फ़ैसला मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है पीटीआई ने जो 2022 का फ़ैसला था उससे काफ़ी कुछ सीखा है। जो उन्होंने पंजाब हुकूमत और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत छोड़ने के बाद जिस तरह से उनका अंजाम हुआ था सियासी तौर के ऊपर, तो ये उसके बाद कभी भी एक बतौर सियासी जमात के ये मैं नहीं समझता कि ये फ़ैसला करेंगे इस तरह का कि वो पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं और सिस्टम से बाहर आते हुए फिर एक दफ़ा फिर से जो है ये इस तरह की अग्रेसिव और इस तरह की कन्फ्रंटेशन की सियासत को अपनाएंगे। इसका अंजाम ये पहले भी भुगत चुके हैं और अब भी अगर ये इस तरह का कोई फ़ैसला किया जाता है, गो कि इमरान खान से किसी भी हवाले से फ़ैसला मुतवक्के है या तवक्को कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान अब ये इस तरह का कोई फ़ैसला मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे जिसका पहले वो अंजाम भुगत चुके हैं। आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको पता है अगर बिलफर्ज बानी पीटीआई सिस्टम से निकलने का ऑर्डर कर देते हैं, जो पहले भी ये फैसला कर चुके हैं, तब ये पार्लियामेंट वगैरह का बायकॉट तो एक नुमाइशी सी चीज़ होगी। असल चैलेंज तो ये होगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। आपको लगता है कि उस हद तक जाने का सोच सकते हैं ये? देखें इस टाइम अगर आपको पता हो कि जो 9 मई से रिलेटेड मुकदमात में जितने भी फ़ैसले आ रहे हैं और जितने भी इनके रहनुमाओं को सज़ाएं हो रही हैं, आपको पता है कि वो कहाँ पे हैं। वो सारे जितने भी पंजाब के अहम रहनुमा हैं वो सारे खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में जाके वो पनाह ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे उनकी अपनी सूबाई हुकूमत है और उनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। जब तक वहाँ रहेंगे और अब कहीं आना भी होगा तो वो एक ट्रांजिट बेल ले सकते हैं। तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है ये उनका बचाव का एक ज़रिया है। ये तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये पीटीआई कोई सरेंडर कर सकती है इस तरह पार्लियामान से बाहर निकलते हुए या सिस्टम से बिल्कुल आउट होते हुए, अनलेस अली अमीन गंडापुर उनको 9 मई के केसेस में सज़ा हो जाती है और वो नायल हो जाते हैं। उसके बाद कोई गवर्नर राज लगाया जाता है या कोई इस तरह का सूरत हाल पैदा होती है, वो डिफरेंट है। लेकिन पीटीआई खुद से मुझे नहीं लगता कि ये कोई हुकूमत छोड़ने का ऐसा कोई फ़ैसला करेगी। लेकिन फ़खर, अब उस तहरीक का क्या होगा जिसकी बड़ी अनाउंसमेंट्स कुछ अरसे से हो रही हैं, क्योंकि जो हालात बन चुके हैं इन्हीं हालात में तहरीक इंसाफ को ये तहरीक भी चलानी है। तो क्या आपके लिए ये एक मौसर तहरीक चलाना है, अब ये कर भी सकेंगे, मुमकिन भी होगा कि नहीं? देखें इमरान खान की तरफ से जो 5 अगस्त का भी जो एक कॉल दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ना मीडिया से कहीं से पता चल रहा है ना पीटीआई के अपने अरकान की तरफ से पता चल रहा है कि जो 5 मई का लाहे अमल क्या है, इमरान खान दरअसल किस तरह का एहतजाज चाह रहे हैं। ना ही उन्होंने अपने कोई वर्कर्स को कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं और ना ही अपने जो अरकान हैं उनके जो पार्टी के उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अभी तक तो फ़िलहाल पीटीआई खुद जो है वो इस हवाले से कंफ्यूज है कि क्या किस नौइयत का एहतजाज करना है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ख़ास तौर पे अब जो जिस तरह से ये फैसले आना शुरू हुए 9 मई से रिलेटेड, उसके बाद तो ऑलरेडी जिस तरह पीटीआई ने अपने वर्कर्स को बेजारो मददगार छोड़ा है मुख्तलिफ मुकदमात में, तो उसके बाद कोई वर्कर्स निकलेंगे। पहले भी अगर आप देखें तो जितने भी एहतजाज की कॉल्स दी गई और जितने भी इस्लामाबाद के लिए मार्च निकाले हों या जो इस तरह के एहतजाज किए गए हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर लीड करते हैं और वो पूरी सूबाई हुकूमत की मशीनरी को लेकर लीड करते थे। अब जब ये खुद अंडर प्रेशर हैं अली अमीन गंडापुर, तो ऐसी सूरत हाल में ये भी होता हुआ मुश्किल नजर आ रहा है कि कोई बड़ी तादाद में या इम्प्रेसिव कोई पीटीआई एहतजाज का कोई शो इतनी हो चुकी हैं जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं जो ऑब्वियसली दे वेट फॉर समथिंग लाइक दिस, उनको भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली